That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। जबलपुर में बरगी डैम पर हुआ क्रूज हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक और लापरवाही की दर्दनाक कहानी बनकर सामने आया है। इस हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और लाइफ जैकेट जैसे जरूरी उपकरणों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। कई लोग खुद तैरकर बाहर आए, जबकि कई लोग पानी में डूब गए। इस हादसे की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। क्रूज पर मौजूद लाइफ जैकेट्स सील पैक केबिन में रखी थी। बचे हुए यात्रियों के मुताबिक किसी को भी पहले से लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब क्रूज डगमगाने लगा, तब लोग खुद केबिन में जाकर जैकेट निकालने लगे और जल्दबाजी में पहनने लगे। यानी जिस चीज को हादसे से पहले सुरक्षा के दौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वो हादसे के बीच अफरा तफरी में इस्तेमाल हो रही थी। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या लाइफ जैकेट सच में जान बचाती है? क्योंकि हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी को झंझोड़ दिया है, जिसमें पानी की सतह पर एक महिला और एक मासूम बच्चा लाइफ जैकेट पहने हुए नजर आए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या लाइफ जैकेट हर स्थिति में जान बचा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक हर लाइफ जैकेट एक जैसी नहीं होती। आमतौर पर दो तरह की जैकेट इस्तेमाल होती हैं। पहली, सोलास सेफ्टी फॉर लाइफ 8C अप्रूव्ड लाइफ जैकेट, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत बनाई जाती है और पानी में गिरते ही व्यक्ति को अपने आप पीठ के बल सीधा कर देती है, जिससे उसका सिर हमेशा पानी के ऊपर रहता है, चाहे वह बेहोश ही क्यों न हो। दूसरी ओर सामान्य बाउंसी लाइफ जैकेट, जो सिर्फ शरीर को तैरने में मदद करती है, लेकिन शरीर की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाती। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उल्टा गिर जाए और उसका चेहरा पानी की तरफ हो, तो यह जैकेट उसे सीधा नहीं कर पाती और कुछ इंच पानी भी जानलेवा बन सकता है। इसके अलावा कई बार लोग घबराहट में आखिरी वक्त पर लाइफ जैकेट पहनते हैं, जिससे स्ट्रैप ठीक से लॉक नहीं होते और पानी में गिरते ही जैकेट खिसक सकती है या असरदार तरीके से काम नहीं करती। कई हादसों में लोग नाव के हिस्सों, जाल या मलबे में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में जैकेट होने के बावजूद शरीर पानी के अंदर दबा रह जाता है। ऐसी स्थिति में जैकेट होने के बावजूद शरीर पानी के अंदर दबा रह सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सही साइज की और सही तरीके से पहनी गई लाइफ जैकेट डूबने के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है। आंकड़े बताते हैं कि जल हादसों में 80 से 85% मौतें उन लोगों की होती हैं जिन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी होती है। यानी लाइफ जैकेट बेहद जरूरी है, लेकिन यह कोई जादुई सुरक्षा कवच नहीं है। सही जैकेट का चुनाव, सही साइज और सबसे जरूरी, उसे समय पर और सही तरीके से पहनना ही आपकी सुरक्षा तय करता है। इस हादसे में कई बड़ी लापरवाहियां सामने आई। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी का अलर्ट जारी किया था, फिर भी क्रूज को रोका नहीं गया। जरूरत से ज्यादा लोगों को सवार किया गया। लाइफ जैकेट पहनने की अनिवार्यता लागू नहीं की गई। डीजल से चलने वाला क्रूज जो पहले से पहनता फिर भी चलाया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। ये सभी चूक मिलकर इस हादसे को और गंभीर बनाती हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। पूरे प्रदेश में क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है। सभी बोट्स का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है। उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट प्रभारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ खराब मौसम था, या फिर प्रशासन की लापरवाही, सिस्टम की विफलता और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने मिलकर इस हादसे को जन्म दिया? जब अलर्ट था तो क्रूज क्यों चला? जब जैकेट थी तो पहनाई क्यों नहीं गई? जब खतरा दिख रहा था तो क्रूज रोका क्यों नहीं गया? ये कोई पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी ऐसी ही घटनाएं घट चुकी हैं। 10 अप्रैल को वृंदावन में एक नाव के पलटने से हादसा हुआ था, जिसने भी लगभग 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बरगी डैम का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हम सभी के लिए लाइफ जैकेट जरूरी है, लेकिन सिर्फ पहन लेना काफी नहीं है। उसे सही तरीके से और सही समय पर पहनना ही असली सुरक्षा है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.